गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज का हमारा पाठ है 8 पवन, तूफान और चक्रवात। यही हम लोग पाठ पहले भी पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। हम लोग ने तड़ित झांझा तक पढ़ लिया था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रवात क्या होता है, इसकी उत्पन्न संरचना कैसे होती है और ये कितना विनाशकारी कैसे होता है, क्या क्या ये करता है, कितना विनाशकारी होता है, इसकी सुरक्षा कैसे, हम लोग कैसे इससे बच सकते हैं और क्या क्या ये करता है, क्या क्या ये तबाह कर देता है, ये सारा हम लोग अब आज चक्रवात में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चक्रवात होता क्या है? जब वर्षा भी हो रही हो, खूब तेज बिजली भी कड़क रही हो, तड़ित झांझा भी हो रहा हो, बहुत तेज वर्षा हो रही हो, खूब तेज से हवाएं चल रही हैं, तो ये सब मिल के सृष्टि करती है किसकी? चक्रवात की सृष्टि करती है। तो ये पूरा बेसिकली क्या हो जाता है, हमारा चक्रवात बनाती है। ये सारी जो सब क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, बहुत तेज आंधी तूफान भी आ रहा है, आंधी भी हो रही है, हमारा बिजली भी कड़क रही है, तो ये क्या हो रहा है, ये पूरा हमारा सृष्टि कर रही है चक्रवात की। अब चक्रवात आता कहाँ है? चक्रवात सबसे ज्यादा आता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ये हम लोग ने देखा था 0 से 30 डिग्री तक। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, जहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है, उधर सबसे ज्यादा चक्रवात आने की संभावना होती है। और चक्रवात हमारा जल में भी आता है और थल में भी आता है, पानी में भी आता है और जो हमारी धरती होती है उसमें भी आता है। तो कैसे बनता है ये चक्रवात, ये सब हम लोग अभी जानेंगे। तो सबसे पहले जब हमारा जो सूरज की रोशनी पड़ती है हमारे समुद्र के पानी में, तो उससे क्या होता है, ऊष्मा बनती है और वो ऊष्मा ऊपर जाती है, फिर उससे क्या होता है, बारिश हो जाती है। बारिश होती है तो उसमें क्या होता है, फिर जब बारिश होने लगती है, सॉरी बेटा, फिर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग क्या देख रहे थे, बारिश हो रही थी। तो जब बारिश होती है तो फिर जो मतलब कि जैसे हमारी जो जलवाष्प ऊपर गई, फिर उससे बारिश हो गई, तो पुनः किसमें हो गई, परिवर्तित हो गई, पुनः द्रव में वो परिवर्तित हो गई। निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा के आसपास वाली वायु क्या होती है, गर्म हो जाती है। जो आसपास वायु होती है उधर की, वो पूरी गर्म हो जाती है। और गर्म उठ के, आपने पढ़ा था कल, जब वायु गर्म होती है तो क्या होती है, ऊपर उठने लगती है। और फिर जब वो बहुत ऊपर उठती है तो जिससे क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है उसकी, तो वायु दाब कम हो जाता है। तो आपने पढ़ा था जब वायु का वेग बढ़ता है तो वायु का दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे क्या बनता है, तड़ित झांझा बनता है। तड़ित झांझा के केंद्र की ओर उच्च वेग से वो सब बढ़ने लगता है और उसकी जो वायु की गति होती है वो बहुत तेज हो जाती है। इस सारी घटनाओं में से बनता है हमारा चक्रवात। जब हमारी चारों ओर से उच्च वेग की हमारी वायु चलती है और मतलब वो बिजली भी कड़क रही है, बहुत तेज वायु भी चल रही है, और ये क्या होती है, एक गोल उसमें आ जाती है, एक वृत्ताकार आकार ले लेती है। तो वो वृत्ताकार आकार हमारा कहलाता है चक्रवात। कुछ इस तरह की संरचना होती है चक्रवात की। जो बीच वाला जो पार्ट होता है हमारा, जो बीच में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं चक्रवात की नेत्र बोलते हैं, चक्रवात की आंखें। जो सबसे काम एरिया होता है, बहुत इसमें ज्यादा नहीं होता है, बस इसमें हल्की हल्की हवाएं चलती है, सब जो होता है 10 से 30 किलोमीटर तक। अब आप समझ सकते हैं कि पूरा चक्रवात कितना बड़ा होता होगा। अगर सिर्फ बीच का जो शांतिपूर्ण एरिया है वही अगर 10 से 30 किलोमीटर तक है, तो पूरा चक्रवात कितना बड़ा होता होगा, समझ रहे हैं। फिर 150 से 250 किलोमीटर तक ये पूरा चक्रवात जो आसपास जो होता है उसमें सब में बहुत तेज हवाएं चलती हैं, गर्जन होता है, बहुत तेज बिजली कड़कती है, बहुत तेज हवाएं चलती हैं, बारिश भी होती है। इन सब का ये पूरा हमारी स्थिति कहलाती है चक्रवात। अब चक्रवात द्वारा क्या क्या विनाश होते हैं हम लोग वो पढ़ेंगे। चक्रवात बहुत विनाशकारी होता है। अभी हम लोग ने पढ़ा था चक्रवात क्या होता है, समुद्र के तट में भी आता है। तो जब समुद्र के तट में चक्रवात आने वाला होता है तो जो तट की लहरें होती हैं वो बहुत ऊपर ऊपर उठने लगती हैं, कम से कम 30 से 12 मीटर वो ऊंचाई में उठने लगती हैं। तो हम लोग को पता चल जाता है कि चक्रवात आने वाला है। और जब ये लहरें उठती हैं तो जो समुद्र के आसपास जो गांव बसे होते हैं, शहर बसे होते हैं, वो जो पानी होता है समुद्र का, वो अंदर वो क्या होता है, पूरा गांव और शहरों के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वो सारे बेकार हो जाते हैं। सबकी जो संपत्ति होती है वो सब खराब हो जाती है। सिर्फ साइक्लोन की वजह से क्या हुआ, जो पानी जो था, लहरें जो थी, इतनी ऊपर उठी कि उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया। अब चक्रवात हमारा क्या क्या विनाशकारी क्या क्या करता है। अब चक्रवात आता है तो हमारी घर बेकार कर देता है, हमारी जो टेलीफोन लाइन होती है, संचार माध्यम होता है, वो खराब कर देता है। तो
बहुत विनाशकारी होता है ये चक्रवात। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके उपाय कि हम लोग इससे सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, चक्रवात से हम लोग कैसे तो बच्चों अभी हम लोग ने देखा था प्रभावी सुरक्षा उपाय कि मतलब हम लोग को सुरक्षा करने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। ठीक है, तो उपाय हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे जनता द्वारा किए जाने वाले कार्य कि हम लोग को क्या क्या करना चाहिए जब चक्रवात की स्थिति हो। हमें मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दूरदर्शन, रेडियो अथवा समाचार पत्रों के माध्यम से जो हम लोग को पता चलता है कि जो हम लोग दूरदर्शन में, रेडियो में जो हम लोग सब लोग सुनते हैं, देखते हैं, तो हम लोग को उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि ये सब मजाक में उड़ा देते हैं। तो वो चीज़ हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमें ध्यान से उनकी चेतावनी को सुनना चाहिए और हमें वो चीज़ करनी चाहिए जो वो बताते हैं, क्योंकि वो हम लोग को बताएंगे कि हम लोग अपना सामान पैक कर लें, जो हम लोग को आवश्यकता हो, तो हम लोग को वो चीज़ नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। हमें अनिवार्य घरेलू सामान जो होते हैं, शाक सब्जियां होती हैं, पालतू जो हमारे पशु, अगर हम लोग पशु पाल रहे हैं, और जो हमारे वाहन होते हैं, तो उन सबको क्या होना चाहिए, तुरंत सुरक्षित स्थान पे पहुंचाना चाहिए। जैसे यहाँ पे समुद्री तट में ज़्यादातर तूफान आते हैं, टॉर्नेडो, वो साइक्लोन वगैरह आते हैं, चक्रवात आता है, तो हम लोग वहाँ से जहाँ पे नहीं आता है वहाँ पे हम लोग को तुरंत पहुँचना चाहिए। अपना सारा साग सब्जी जो सामान है हमारे पास, जो पैसे वगैरह हैं, पालतू पशु हैं, वाहन है, सब कुछ हम लोग को कहाँ ले जाना चाहिए, सुरक्षित स्थान में शिफ्ट कर देना चाहिए। फिर जहाँ पे अगर हम लोग जल में, हम लोग कहीं पे जल के पास हैं, तो हम लोग को जल के पास बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। हम लोग को तुरंत वहाँ से निकल लेना चाहिए। यदि आप चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे आप एकदम समुद्र तट के पास ही रहते हैं, तब आपको क्या क्या करना चाहिए। ऐसे जल का पानी पीने के लिए उपयोग ना करें जो प्रदूषित हो सकता है। मतलब कि जो पानी है हमारा, जो वेस्ट बिल्कुल नहीं करें। हम लोग को पानी बचाना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे हम लोग को साइक्लोन आ गया तो इतनी जल्दी नहीं जाता है, चक्रवात आ गया तो सब कुछ तबाह कर देता है। तो हम लोग को हर चीज़ का उपयोग बहुत अच्छे से करना चाहिए, एकदम मतलब हर चीज़ बचा के उपयोग करनी चाहिए। गीले स्विच और खंभों से दूर रहें। जैसे आपको पता है कि अगर आप गीले हाथ से स्विच ऑन करते हैं तो आपको क्या लग सकता है, करंट लग सकता है। तो आप उस सब चीज़ों से दूर रहें। और सिर्फ मनोरंजन के लिए कि आज आपका मन है तो आप कहीं टहलने निकल लिए, आपका मन है तो आप मूवी देखने चले गए, सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए कहीं भी नहीं जाना चाहिए आप लोगों को। और अगर जैसे आपका कोई पड़ोसी है, उसके पास पानी नहीं है या कुछ भी दिक्कत है, तो हम लोग एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे टॉर्नेडो। टॉर्नेडो जो होता है वो हमारे देश में जल्दी नहीं आता है, अधिक नहीं आता है। जैसे भारत में हम लोग का साइक्लोन हमेशा, चक्रवात अधिकतर देखा गया है, क्योंकि हमारा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। लेकिन जो टॉर्नेडो है वो यहाँ जल्दी नहीं आता। और टॉर्नेडो होता क्या है, टॉर्नेडो गहरे रंग का कीपाकार, जो कीप का आकार होता है उस टाइप का एक कीपाकार संरचना, पृथ्वी से आकाश से पृथ्वी की तरफ एक कीप के आकार की संरचना होती है, जो आकाश से पृथ्वी की तरफ आती है, जो बहुत एकदम काले रंग की होती है, उसको हम लोग बोलते हैं टॉर्नेडो। जो अभी तक तो इतना धरती मतलब अपने भारत में नहीं आता है धरती पर, और इसकी स्पीड भी 300 किलोमीटर पर आवर होती है। इसका वेग बहुत ज़्यादा होता है और ये भी बहुत विनाशकारी होता है। अधिकांश टॉर्नेडो कमजोर या निर्बल होते हैं, लेकिन काफ़ी सारे जो टॉर्नेडो आते हैं वो बहुत निर्बल होते हैं, इतना ज़्यादा उनमें बल नहीं होता है। कोई विनाशकारी टॉर्नेडो लगभग 300 किलोमीटर पर आवर के वेग की गति से कर सकता है। तो जो विनाशकारी होगा उसकी स्पीड क्या होगी बेटा, वेग क्या होगा, 300 किलोमीटर प्रति घंटा होगा उसका वेग। तो इतना आप लोगों को समझ आ गया। अब मैं इससे रिलेटेड जो भी आपके कीवर्ड्स हैं वो सब मैं आपको भेज दूंगी। और सबसे लास्ट में आता है, इस टाइम पहले की परिस्थितियां तो बहुत खराब थी। पहले ना हम लोग को पता चल रहा था, अब तो हम लोग को सब कुछ पता चलने लगा है। टीवी में देख सकते हैं, रेडियो में सुन सकते हैं। अब तो सरकार ने भी इतना हर जगह बता देती है कि आने वाला है। सरकार भी हम लोग के लिए बहुत प्रबंध कर देती है, हम लोग को ये दूसरी जगह रहने का इंतजाम कर देती है, खाना पहुँचाती है। जैसे आपने देखा होगा अगर कहीं पे आ जाता है चक्रवात, तो वहाँ पे जितना भी सब कुछ तबाह होता है, अगर लोग भी होते हैं तो आर्मी तुरंत आती है उनको बचाने के लिए। तो हर चीज का व्यवस्था होती जा रही है। पहले इतना कुछ नहीं था, लेकिन अब सब कुछ बनता जा रहा है धीरे धीरे। अगर चक्रवात आता है तो फिर उसके लिए सरकार भी काफी सारे, अपने सरकार ने भी बहुत सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं हम लोगों के लिए। तो इतना शायद आपको लोग कुछ समझ गए होंगे। चक्रवात वगैरह ये पूरा चैप्टर अब हम लोग का खत्म हो गया है। मैं इसके कीवर्ड्स वगैरह आपको सब कुछ सेंड कर दूंगी। थैंक यू।